जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है और रेलवे में आने की पूर्णतः संभावना है। तो क्वेश्चन हम पहला देखते हैं। जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो ये आपका एक निश्चित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधों एवं जंतुओं की उपस्थिति करना। राइट आंसर आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपका वाल्टर जी रोसे ने। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जैव अभयारण्य जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसके संरक्षण हेतु बनाए जाते हैं? तो ये बनाया जाता है आपका जैव विविधता के क्षेत्र के। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 अक्टूबर 11 से 2020 किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है जैव विविधता दशक को। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था आपका नॉर्मन मायर्स ने। कब किया था? 1988 में किया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट की वर्तमान संख्या कितनी है? तो ये आपका 36 है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो ये आपका चेन्नई में है। तो चेन्नई कहाँ? तमिलनाडु में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में लेहबेरी किस वृक्ष की पर्णपाती झाड़ी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका शिवकर्थान को। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में अति सघन वन हाई डेंसिटी फॉरेस्ट सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एम एस्टिपिड्स किससे संबंधित है? ये है आपका बाघ के अभयारण्यों की रख रखाव से। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत ने जैव सुरक्षा उप संहिता पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये किए थे आपका 2001 में। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रोसिपिस जूलिफ्लोरा पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है? तो ये करता है आपका जैव विविधता को कम करता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सिंधुकुछ वानर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ है? तो ये हुआ है आपका 2002 में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किस पक्षी के विलुप्त होने से सीडारक्सी ग्रैंडिफलोरम पौधे भी विलुप्त हो गया है? तो ये हो गया है आपका डोडो पक्षी के कारण। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका कच्छ की खाड़ी में है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो ये यहाँ पर 4 है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ग्रेट इंडियन फुट बैट का क्या है? ग्रेट इंडियन फुट बैट क्या है? तो ये आपका
चमगादड़ की एक प्रजाति है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रेड डेटा बुक किस संगठन से संबंधित है? रेड डेटा बुक किस संगठन से संबंधित है? तो ये आपका IUCN से संबंधित है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कौन सी औषधि पेड़ों की संख्या में कमी के लिए जिम्मेदार है? कौन सी ऐसी औषधि है जो पेड़ों की संख्या में कमी के लिए जिम्मेदार है? तो ये आपका डाइक्लोरोफेन नॉक सोडियम, तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका बल्लभगढ़ है। तो ये बल्लभगढ़ कहाँ है? तो ये आपका हरियाणा में, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एलुरस फुनगलेस किस स्तनपायी का वैज्ञानिक नाम है? तो ये आपका रेड पांडा का, तो राइट आंसर आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत में रेड पांडा कहाँ पाया जाता है? भारत में रेड पांडा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उप हिमालयी क्षेत्र, उत्तर और पूर्वी भारत में, तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। दाचिगामा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका हुंगल मृग के लिए, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित कौन करता है? अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कौन करता है? तो ये करता है आपका नाइट्रोसोमोनास करता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? धान का जो पौधा है जो नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? तो ये करता है आपका अमोनिया आयन NH4+ के रूप में, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक स्विट्जरलैंड कहाँ है? तो ये है आपका निकोबार द्वीप समूह में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पश्चिमी घाट किस श्रेणी में आता है? देखिए जो पश्चिमी घाट जो है वो कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये आता है आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट में आता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इंडो बर्मा क्षेत्र किसका उदाहरण है? इंडो बर्मा क्षेत्र किसका उदाहरण? तो ये आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट का है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। पूर्वी हिमालय किस श्रेणी में शामिल है? पूर्वी हिमालय जो है किस श्रेणी में शामिल है? तो ये आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। फ्लाइंग फॉक्स किसका सामान्य नाम है? फ्लाइंग फॉक्स किसका सामान्य नाम है? ये आपका चमगादड़ की बड़ी प्रजाति का, तो राइट आंसर आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत में किस पेड़ को आक्रामक प्रजाति माना जाता है? भारत में किस पेड़ को आक्रामक प्रजाति माना जाता है? तो ये माना गया है आपका प्रोसिपिस जूलिफोरा को, तो राइट आंसर आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। शिवकथन क्या है? शिवकथन क्या है? तो ये आपका फलपाती झाड़ी है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किस पौधे के बीज अंकुरण में डोडो पक्षी सहायक था? किस पौधे के बीज अंकुरण में डोडो पक्षी सहायक था? तो ये था आपका शिरारक्सी ग्रैंडिफ्लोरम के पक्षी पौधे में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आपका लद्दाख में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। आई IUCN किससे संबंधित है? तो ये आपका वन्य जीवन संरक्षण से संबंधित है। द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। बल्लभगढ़ किस बोर्ड का मुख्यालय है? बल्लभगढ़ किस बोर्ड का मुख्यालय है? तो ये आपका भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के मुख्यालय है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क किस राज्य में है? भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क जो है वो कौन से राज्य में है? ये राज्य है आपका गुजरात में है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।